जो हमने पिछली क्लास में फार्मूला आपको बताया है 15 फार्मूला, अगर आपको पता है 15 फार्मूला तो सारे क्वेश्चन, अभी 20 क्वेश्चन कराने वाले हैं नीट में, आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, हर साल के क्वेश्चन कर लेंगे। तो ज़रूरी है कि पिछला वीडियो जो 10 मिनट का है उसको सारे फार्मूले रिवाइज, देन वी विल अटेम्प्ट ऑल दिस क्वेश्चन। तो बेटा इसमें देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिना देरी किए हुए किस फार्मूले बेस्ड है। ये 2 पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज है, एक का प्लस क्यू है, दूसरे का माइनस क्यू है, कैपिटल में माइनस क्यू है, और प्लेस सर्टेन डिस्टेंस, इसके बीच की डिस्टेंस दिया हुआ है, मान लीजिए आर है, ये माइनस क्यू है। और उसके बाद कह रहा है कि ये रिस्पेक्टिव प्लेस सर्टेन डिस्टेंस, फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ, इन दोनों के बीच फोर्स क्या लग रहा है, यम। तो कूलम्स लॉ आप ऑलरेडी जानते हो बाई फार्मूला, क्यू दोनों Q1 Q2 सेम है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे Q1 की वैल्यू भी Q है, यहाँ से देखिए Q2 की वैल्यू Q दिया है, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए Q स्क्वायर बाई आर। अब ये बोल रहा है यह इफ 25% चार्ज आप ये ट्रांसफर टू द बी, अगर ए का चार्ज जो Q था इसका 25%, 25 मतलब Q/4, 25 मतलब 25 पर डिवाइड बाई 100, तो 1/4, तो Q/4 इतना Q से निकल जाएगा, चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। तो कितना बचा, 3Q/4, 3Q/4। और कहाँ चला जाएगा, इसमें कितना गया, पहले माइनस क्यू था, अब कितना पहुंच गया, Q/4, 25%। तो अब बेटा माइनस क्यू प्लस Q/4 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए कितना आ जाएगा, बताइए। -4Q प्लस Q -3Q, देखिए ये Q के पास कितना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। अब अगर फोर्स आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, फिर F की वैल्यू पता ही है, तो फिर F का फार्मूला लगा दीजिए कि अब कितना चार्ज हो गया पहले वाले के पास, 3Q/4, तो 3Q/4 आप लिख दीजिए, और इंटू Q2 की वैल्यू कितना हो गई, यहाँ से देखिए, यहाँ से कितना हो गई, -3Q/4, -3Q/4, और डिवाइड बाई क्या होता है फार्मूला में, आर स्क्वायर। अब बेटा देखो 3/4, 3/4, तो कितना हो गया, 9, ये मल्टीप्लाई कर दिए तो 9/16। तो ये तो एफ का फार्मूला ही था, तो इसको हम लोग 9/16 डायरेक्ट टिक कर देंगे यहाँ से कि 9/16 है। तो इस पे हम लोगों ने आंसर कर दिया फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए फट से, इफ स्पेरिकल कंडक्टर रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक स्पेरिकल कंडक्टर दिया है और इसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर, इसकी ये रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चार्ज कितना है इस स्फीयर पर, ये वाला चार्ज है 3.2 × 10⁻⁷ distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at point 15 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है, आउट ऑफ स्फीयर पूछ रहा है, मतलब 15 सेंटीमीटर पे आपको पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। ई का फार्मूला हमने बताया है, आउट ऑफ द स्फीयर। तुरंत देखिए ई का फार्मूला लिखाइए, KQ/r², या आउट ऑफ द स्फीयर ई का फार्मूला क्या होता है, KQ/r²। तो k की वैल्यू 9 × 10⁻9 हमने बोला ही था, याद कर लीजिए, और Q की वैल्यू दिया हुआ है 3.2 10 × 0.55, इसको कैलकुलेट करिए आप, तुरंत आंसर 1.28 × 10⁵ न्यूटन कूलम मिल जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल है मतलब माइनस चार्ज होगा प्लस चार्ज होगा Q, और ये लाइन होगी -Q से Q की ओर, तो इसको बोलते हैं डाइपोल, प्लेस 30 डिग्री, प्लेस कितने डिग्री पे प्लेस्ड है, 30 डिग्री पे, ये एंगल कितना दिया है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। अब पूछ क्या रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ है, ई की वैल्यू दिया हुआ है, जो लाइंस यहाँ से गुजरती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डाइपोल बनने के लिए, ई की वैल्यू दिया हुआ है, इट एक्सपीरियंस टार्क, टार्क टार्क एक्सपीरियंस कर रहा है 4 न्यूटन मीटर। अब बेटा टार्क का फार्मूला हमने पिछले ही लेक्चर में बताया हुआ है, जिसको याद होगा मौजवानी तो कर लेगा। और डाइपोल लेंथ कितना दिया है इन दोनों चार्ज के बीच में, L
की वैल्यू दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तुरंत टार का फार्मूला PE sin थीटा होता है, हम लोग को पता है। डाइपोल मोमेंट Q इंटू डी होता है। इस फार्मूला को जिसको याद है तुरंत टार्क इज इक्वल टू Q इंटू डी ई साइन थीटा रखेगा। तो टार की वैल्यू रखेगा, डी की वैल्यू रखेगा मीटर में, और चार्ज की वैल्यू रखेगा, और थीटा के एंगल थीटा रखेगा। तो जो भी अननोन क्वांटिटी है Q की वैल्यू 2 मिली कूलम्स डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम लोग ये 3 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें दूसरी स्लाइड का तुरंत इस क्वेश्चन को आप देखते ही आंसर करिए, अगर आपको फार्मूला पता है तो। फार्मूला हमारे ख्याल से सबको पता चल जाएगा तुरंत देखते ही। 4th नंबर मुझवानी, आप बताइए जल्दी से फट से। एक स्फीयर दिया हुआ है, इसकी रेडियस है r, इसकी रेडियस r है। हमने बताया ही है कि अगर स्फीयर पे रेडियस r है तो इसका फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटर के लिए होगा, सरफेस के लिए होगा, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट डिस्टेंस r, तब देखो पहले ही ऑप्शन में दिया है 0 एट r। अब इनसाइड यहाँ पे अगर चार्ज स्फीयर पे है तो इनसाइड r सेंटर पे 0 होगा, और डिक्रीज होता जाएगा और 0 तक, और बाहर जाएगा तो इस टाइप से। तो 0 एट r इंक्रीजेज एंड r लेस देन 0। अगर r रेडियस ज़्यादा हो रही है तो r डिक्रीज हो रहा है। फार्मूला आपको E का पता ही है, जैसे कि E इज इक्वल टू 1/r² लगभग। यहाँ एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि इनसाइड स्फीयर, याद रखिए बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक कार चल रही है, 0 स्टार्ट हो रही है, ध्यान से पढ़िए, 0 से स्टार्ट हो रही है, 1 सेकेंड तक एक्सेलरेट हो रही है 6 मीटर पर सेकेंड से। 6 मीटर 0 से स्टार्ट हो रही है और 1 सेकेंड तक एक कार स्पीड में जा रही है। उसके बाद 1 से 2 सेकेंड में रिवर्स एक्सेलरेशन लग गया है, ध्यान से पढ़िए, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट हो गई है। तो क्या हो रहा है, 1 सेकेंड तक एक्सेलरेट हुआ, दूसरे सेकेंड में बोल रहा है कि डी एक्सेलरेट हो रहा है 2 से, और जैसे तीसरा सेकेंड है वहां पे ए जो हो रहा है इसकी एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड माइनस में जा रहा है। तो बेटा इसका पूछा जा रहा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टॉय फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए फार्मूला है, देखिए ट्रायंगल फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से एक्सेलरेट हो रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ 1 सेकेंड है, यहाँ से वर्टिकल 6 मीटर है, तो इसका एरिया कितना होता है VX ए टी कर्व से भी निकाल सकते हैं आप। तो जल्दी एरिया कैलकुलेट कर लीजिए, तो आ जाएगा इसका एरिया प्लस इसका एरिया माइनस इसका एरिया। देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 3 + 3 - 3 टोटल 3 सेकेंड, ये आ गया, खट से आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये 6 क्वेश्चन, 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ये लाइन चार्ज है, एक का लेमडा है। चार्ज डेंसिटी क्या होता है बेटा, चार्ज पर यूनिट लाइन, डेंसिटी मतलब जो भी क्वांटिटी हो डिवाइड बाई लेंथ एरिया मालूम कर दीजिए। डेंसिटी दिया है माइनस लेमडा, और प्लेस्ड डिस्टेंस 2r, इनकी बीच की डिस्टेंस है 2r, और इन फ्री स्पेस व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिड वे। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मिड वे में इनके, तो कितना होगा बेटा, तो इसकी लाइन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, प्लस लेमडा से माइनस लेमडा की ओर होगा, और माइनस लेमडा के कारण इस पे फील्ड निकालेंगे, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही होगा। तो इस इनफाइनाइट लेमडा कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके कारण दोनों को सम कर दीजिए, आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज क्या होगा, लेमडा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 r, और माइनस लेमडा के कारण भी यही होगा, सेम अमाउंट होगा, आपने बताया ही डायरेक्शन, लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। तो अगर इन दोनों का नेट अगर पूछा जाए तो E1 + E2, तो लेमडा अपान एप्सिलॉन पाई एप्सिलॉन 0/r। यहाँ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट था बस, और कुछ नहीं था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है, चार्ज Q एनक्लोज्ड बाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बार बार क्वेश्चन आ रहा है,
तो इस पे हम लोग को ध्यान देना है। एक चार्ज है जो एनक्लोज्ड है गॉसियन स्फेरिकल सरफेस पे, तो इसका रेडियस इज डबल्ड। अब अभी तक रेडियस आर था, अब रेडियस इसका डबल कर दीजिए। तो पूछ रहा है डबल करने के बाद इसकी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन थी उसमें कोई चेंजेस आते हैं क्या? नहीं। डबल देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन, जितनी लाइंस निकलनी होगी इस चार्ज के कारण सेम रहेगी, रिमेन अनअल्टर्ड, क्योंकि गॉस लॉ ही कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनटू डी एरिया इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब जितना भी चार्ज इनसाइड रहेगा उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कितना बड़ा स्फीयर ले लीजिए, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन कांस्टेंट रहती है। और 8वां क्वेश्चन देखिए, ए फाइंड एक्सियल इलेक्ट्रिक डाइपोल आर इस सेंटर बी इफ द डिस्टेंस इज डबल पोटेंशियल इज। जनरली डिस्टेंस डबल होती है, पोटेंशियल जस्ट फोर्थ हो जाता है, क्योंकि फार्मूला देखिए पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, V इक्वल टू के इंटू पी बाई आर स्क्वायर। और अब देखो बेटा जैसे 1/r², r² पे डिपेंड कर रहा है, जैसे r डबल करोगे तो नीचे क्या हो जाएगा 2r², 4। तो इस तरह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा 1/4। अब देखो नेक्स्ट हम लोगों ने क्वेश्चन करते हैं इसके आगे का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आए हुए हैं एग्जाम में, उसी को हम टारगेट कर रहे हैं या आ सकते हैं उसी को टारगेट कर रहे हैं। इसको देखिए, 2 क्वेश्चन है, बहुत आसानी, तुरंत मौजवानी। अब देखो बेटा एक कैपेसिटर दिया है C इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू दिया है 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, और इसका वोल्टेज इसको चार्ज टू पोटेंशियल 50 वोल्ट पे ये चार्ज हो रहा है, 50 वोल्ट से चार्ज हुआ, तो जितने से चार्ज होता है कैपेसिटर वही चार्ज होता है। देन उसके बाद जब चार्ज हो गया 50 वोल्ट पे, तो यही कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से पैरेलल कनेक्ट कर दिया गया है, 50 वोल्ट तक चार्ज हो गया है। डिसकनेक्टेड एंड कनेक्टेड टू अनचार्ज कैपेसिटर 40, ये 40 माइक्रोफैरड का था, इसको चार्ज हो गया है 10 माइक्रोफैरड। तो पूछ रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द प्रोसेस। तो बेटा लॉस आप 2-3 तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन लॉस आप डायरेक्ट फार्मूला आप लगा सकते हैं, ये वाला डेल्टा यू इसको 0.5 C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर। तो डायरेक्ट लॉस आपको कैलकुलेट हो जाएगा, C1 C2 सब दिया हुआ है, डायरेक्ट लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए इनफाइनाइट लाइन चार्ज शीट, आपको अगर फार्मूला याद है इनफाइनाइट लाइन चार्ज शीट के कारण, इनफाइनाइट लाइन चार्ज शीट के कारण इतना है, डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को तुरंत मीटर में बदल लिया करिए, 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लेमडा की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग फार्मूला इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण पढ़े हैं 2k लेमडा बाई आर, 2k लेमडा बाई आर। तो अगर 2k बाई लेमडा बाई आर आपने कर ही दिया है तो सबकी वैल्यू, k की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ आपको याद ही है, यहाँ पे रखा, लेमडा रखा और सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, तो ये 10वां क्वेश्चन हो गया। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्या है, हम लोग 11th क्वेश्चन करेंगे, 11th क्वेश्चन करेंगे। अब देखो बेटा इसमें 11th नंबर पे क्वेश्चन जो है आप देखते ही कर सकते हो। कैसे? एक बोल रहा है चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इन सेंटर ऑफ लाइनिंग ज्वाइन ऑफ 2 आइडेंटिकल चार्ज क्यू द सिस्टम ऑफ 3। अब ए क्यू है और ए लाइन ज्वाइन हो रही है, 2 आइडेंटिकल, द सिस्टम 3 चार्ज विल बी, एक चार्ज है और बीच में, एकदम बीच में रख दिया गया है। अब क्या पूछ रहा है, तुरंत कैलकुलेट करिए, फार्मूला आपको पता है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में क्यों होंगे बेटा, ये चार्ज है क्यू और दूसरा चार्ज है क्यू, इनके बीच में क्यू है, तो इक्विलिब्रियम में कब होंगे, जब इसके कारण चार्ज जो इस पे लग रहा है और इसके बीच का जो चार्ज है दोनों का सम अगर 0 हो जाए तो इक्विलिब्रियम में होते हैं। यहाँ पे देखिए हमने या टोटल फोर्स कैलकुलेट किया, अगर 0 के बराबर दिखा दिया, पहला दोनों चार्ज के बीच में कितना लगा है ये हमने दिखा दिया, और दूसरा इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगा, क्यू एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू कैलकुलेट किया, स्मॉल क्यू का निकालना है तो -q/4 डायरेक्ट, मतलब फोर्स का जब सम होगा इसके बीच में और इसके बीच में, अगर सम 0 होगा तो बोलते हैं इक्विलिब्रियम में है,
अब बेटा ये तो और आसान है, देखिए ए बी दिया हुआ है और आपसे पूछा क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय 2 कूलम न्यूटन सिचुएशन एट दिस पॉइंट। अब बेटा देखो बी दिया है, ई निकालना है, पहले तो कैसे निकलेगा, तो हमने ई का फार्मूला बताया है माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, तो मतलब जस्ट डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको, और डेल वाई अगर आई प्लस डेल, अगर वाई का भी कंपोनेंट लेना है तो डेल वी बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल डेल वी बाई डेल जेड के कैप। तो इसको तीनों निकाल लीजिए, तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में देखिए डिफ्रेंशिएट किए हैं हमने, -6 + 8y, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए हैं, इसको z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए हैं, तीनों की वैल्यू आ गई है, 1 1 पे कैलकुलेट करना है, तो एक्स कितना आ गया 1 1 पे, -6 + 8। सिमिलरली ई वाई की वैल्यू कितना आ गई, निकाल लिया 8 + 8 16 -6 × 1। सिमिलरली ई जेड की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से जब हमें ई निकल गया, कैलकुलेट हो गया, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, F बराबर Q इंटू ई, चार्ज की वैल्यू 2 कूलम दिया है, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 40 न्यूटन में, तो आंसर क्या आ गया 18। 30 क्वेश्चन देखिए, पैरेलल क्वेश्चन का है, डायरेक्ट फार्मूले पे हमने फार्मूला बताया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C1/2 फील्ड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब एक पैरेलल प्लेट है वर्टिकली और इसमें एक हाफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्लेस कर दिया गया, तो इसका फार्मूला हमने देखिए शुरू में ही याद करा दिया था, C1 + K/2। पिछले लेक्चर जो बच्चे नहीं देखे वो दे सकते हैं। 14 पॉइंट में देखिए, पॉइंट चार्ज क्यूब, क्वेश्चन नंबर 14, पॉइंट चार्ज क्यूब प्लेस्ड एट द वन कॉर्नर ऑफ क्यूब। एक क्यूब दिया हुआ है, बहुत बड़ा क्यूब है, 2a लेंथ है, इसके अंदर 8 क्यूब होते हैं। तो इसमें एक बड़े वाले क्यूब के कारण क्या होता है, Q/एप्सिलॉन। तो जैसे 8 क्यूब है, कॉर्नर पे प्लेस्ड है, इसके लिए भी कॉर्नर पे, सेंटर पे, फेस पे हमने फार्मूला में लिखा हुआ है, पिछला लेक्चर लेके जाके देख सकते हैं, यू कैन सी दिस। तो इस कॉर्नर के कारण अगर कॉर्नर पे फीड होता है 8 आइडेंटिकल क्यूब, तो इसमें डिवाइड 8 का हो जाएगा, तो इसमें Q/8 एप्सिलॉन इज आंसर। 15 नंबर देखिए, डायरेक्ट फार्मूले पे है, तो डायरेक्ट फार्मूला क्या है, द वर्क डन रोटेटेड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन टू अनस्टेबल। स्टेबल मतलब θ1 = 0, अनस्टेबल मतलब 180। तो वर्क डन का फार्मूला आपको पता है, P पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड cos θ1 - cos θ। θ1 की वैल्यू 0 रखिए स्टेबल, और अनस्टेबल 180 रखिए, cos 0 की वैल्यू 1 और cos 180 की -1 - 2p1, डायरेक्ट आंसर 2p1। अब ओनली 5 क्वेश्चन आर रिमेनिंग फॉर दिस, और उसको बहुत फास्ट हम लोग लेंगे क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से देखना है। ये सारे 20 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लिए तो आपको नीट में, फिजिक्स में कहीं भी समस्या नहीं आने वाली है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16, टू कंसंट्रेटिव कंडक्टर स्फेरिकल R2R कैरी Q। अब इसमें एक स्फीयर है, ये चार्ज कंसीडर Q कर रहा है, इसका आउटर वाला -2 कंसीडर कर, 2Q स्फीयर पे है, देन पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द इनर। अब ये पूछ रहा है V की वैल्यू इनर सरफेस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होती है ना इनसाइड दिस कोई भी स्फीयर के, तो इनर पे क्या हो जाएगा KQR। आउटर का चार्ज देखिए, इनर का फार्मूला यही होता है पोटेंशियल का, आउटर के लिए -TQ/2R, रेडियस 2R है देखिए आउटर वाले का, और इनर वाले का रेडियस R है, तो हम लोग डायरेक्ट जो है ये कर सकते हैं, तो बराबर 0। अब देखिए 17 नंबर, एक कैपेसिटर 4 माइक्रोफैराड कनेक्टेड टू DC। कैपेसिटर कोई भी DC से अगर कनेक्ट करोगे तो बिहेव एज ओपन सर्किट, मतलब ओपन हो जाता है, वो बाद में डिटेल में अगर आप पूछेंगे कमेंट बॉक्स में तो यू कैन एक्सप्लेन। तो ओपन हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हो 0.5, चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज कैपेसिटर प्लेट स्टेडी स्टेट। एक्चुअली 6 वोल्ट की बैटरी इसमें लिखना भूल गए थे क्वेश्चन में, 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो 6 वोल्ट से कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, तो Q चार्ज = C × V होता है। तो अगर बैटरी 6 वोल्ट की हो गई और C की वैल्यू 4 माइक्रोफैरड है, × 4 माइक्रोफैरड, तो 6 24 आंसर आ जाए माइक्रोकूलम।
18 वाला तो देखिए मेहरबानी ही कर सकते हैं। इफ एंटरिंग इनक्लोज्ड एक है फ्लक्स, एंटरिंग फ्लक्स लाइन ए है और एंटरिंग लीविंग इनक्लोज सरफेस Q1 Q2 इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सरफेस। अब देखो बेटा ये गाउस लॉ हमने बताया है Q इनक्लोज्ड कितना होता है, Q इनक्लोज्ड टोटल फ्लक्स क्या होता है, Q जितना चार्ज इनक्लोज हो डिवाइड बाई एप्सिलॉन। तो ये फ्लक्स में चेंजेज हो रहे हैं phi1 माइनस phi2 में एप्सिलॉन मल्टीप्लाई कर दो तो वही इनक्लोज हो जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर 19 नंबर, 3 कैपेसिटर 9 कनेक्टेड टू, यहाँ पे देखिए 3 कैपेसिटर हैं कनेक्टेड टू, किससे कनेक्ट है, ये देखिए सीरीज में है। सीरीज का फार्मूला कैपेसिटर का लिखा हुआ है तो डायरेक्ट यू कैन कैलकुलेट दिस वन। अब देखिए लास्ट 20 क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक फॉल्स रफली वर्टिकल डिस्टेंस h, अपवर्ड डायरेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉलर होगा कि क्या होगा, जनरली ये पूरा क्वेश्चन पढ़िए आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा स्मॉलर। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू अनदर कंसेप्ट।